ईश्वरन जी, पहले तो मैं आपको 3-4 नहीं तो 5 वजूहात बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ है पाकिस्तान के साथ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, जिसने उसकी फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करी है, हम्म। उसने बेड़ा गर्क करा है। मैं फौज का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नहीं कह रहा जिसका बजट बहुत ज्यादा है और ये सब, वो नहीं। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं कुछ और कह रहा हूँ। चाहे वो हम्म। मिलिट्री डिक्टेटर हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो जिसका आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस हो, जैसे अभी बाजवा हैं, ही इज द आर्मी चीफ, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, बट उनका एक आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस है। या फिर उनके खुद के हुक्मरान हो, किसी भी पार्टी के। इन लोगों ने एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कंट्री चलाई कि बगल में एक हिंदू देश है जो हमें खा जाएगा। ठीक है, ये हमें खा जाएगा, ये 1-1.25 अरब हिंदू हैं, ये हमें खा जाएंगे। आज तक तो हमने खाया नहीं, पर इनके दिमाग में है खा जाएगा। और ये सिक्का वहां पे चलता भी है। ये जिसको कहते हैं ना तुगलकी चमड़े का सिक्का, ये बड़ा चलता है पाकिस्तान में कि इंडिया खा जाएगा हमें, तो हमें कुछ करना है। तो एक तो इन्होंने दुश्मनी में अपनी खुद की जो हालत अपनी खराब करी है। ये खुद की हम्म। भारत की दुश्मनी में हिंदू हेट्रेड के चलते इन्होंने बहुत अपने आप को हार्म करा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्सेशन विद कश्मीर। ये सेकंड पॉइंट है। ऑब्सेशन विद कश्मीर इतना ज्यादा है कि ये जब फॉरेन, जैसे ये अब इनके होश ठिकाने आए हैं अभी, हम्म। पिछले 1 साल से। वरना ये जिस फॉरेन प्लेटफॉर्म में जाते, ये कभी पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। ये हर समय साहब कश्मीर के ऊपर आप बयान दे दें, कश्मीर पे हमें सपोर्ट कर दें, कश्मीर पे। मैंने पाकिस्तानी दोस्त से बोला कि मैंने बोला भाई अगर तुम्हें कश्मीर चाहिए भी तो अच्छी बात है, चलो, लेकिन पाकिस्तान रहेगा तब तो कश्मीर लोगे, पाकिस्तान नहीं रहा कश्मीर लेके क्या करोगे? तो कह रहा आपका मतलब हम्म। क्या? मैंने बोला यार देखो, इमरान खान अगर कभी जाता है किंगडम ऑफ सऊदी हम्म। अरेबिया, हम्म। तो वहां पे बात करें कि साहब ठीक है, आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में हमें बताइए, हम्म। आप हमें डिसैलिनेशन के बारे में, जैसे कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा पानी की हम्म। प्रॉब्लम्स हैं, या इंटीरियर सिंध हम्म। में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, कराची हम्म। में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, टैंकर हम्म। माफियाज है वहां पे, पर समुंदर के हम्म। बगल में है। वो खारा पानी है, खारा पानी को मीठा पानी कैसे बनाना है? आप हम्म। हमारे मुल्क में 500 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाइए कोस्ट से। हम्म। अच्छा, ये लोग तो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जक़ात का पैसा है हम्म। तो कर सकता है। ये अमेरिका से कहते हैं कि हमारे मुल्क में आप यू सेट अप टॉप मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग स्कूल। अभी कल ही खबर आई है कि ट्विटर का जो सीईओ है वो इंडियन है, कोई पराग हम्म। अग्रवाल, समथिंग लाइक दैट। मैंने सुना हम्म। कल परसों की खबर है हम्म। कि जैक डॉर्सी हट गया है और उसने एक इंडियन को। ये कैसे बन जाते हैं इंडियन सीईओज? क्योंकि हमारे यहाँ एक, जैसे ये आपके पीछे किताबें लगी है ना इश्करन जी, हम्म। आपको पढ़ने लिखने का शौक है, आप वकील हम्म। हैं, आप पढ़ते हैं। पाकिस्तानियों के पीछे भी किताब लगी रहती है, लेकिन उन्होंने एक किताब निकाल के नहीं पढ़ी होती। वो दिखाने के लिए कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं। आप देखिएगा कोई भी पाकिस्तानी होगा, उसके पीछे हम्म। 1000 किताबें लगी होंगी। और पाकिस्तान में बाकायदा सर वॉलपेपर मिलते हैं, विच लुक लाइक बुक्स बट दे आर नॉट बुक्स, दे जस्ट अ वॉलपेपर। हाँ हाँ, मुझे पाकिस्तानी दोस्तों ने बताया ये सब, आपको बड़ा अचंभा होगा। तो हम्म। इसमें 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 क्या है कि ये ना, ये तो इन्होंने क्या बोला कि ये जब अमेरिका गए तो इन्होंने अमेरिका को ये नहीं बोला कि आप ना हमारे लिए एक काम करिए जनाब, एक बहुत बढ़िया, जो जैसे आपके जो आईवी लीग्स हैं, आप 2-3 हमारे भी खड़े कर दीजिए और 2-3 हमारे लिए बड़ा कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जबरदस्त से बना दीजिए, हम इनको हम्म। चला लेंगे थोड़ा सा। नहीं, ये अमेरिका भी गए, इन्होंने अमेरिका को बोला कि कश्मीर के ऊपर बयान दे दो। ये हम्म। सऊदी अरेबिया भी गए, गल्फ गए, ये यूएई गए, चाइना गए, बस कश्मीर के ऊपर बयान दे दो, या तो पैसे दे दो या हम्म। कश्मीर के ऊपर बयान दे दो। तो तीसरा पॉइंट हो गया इनका कि कश्मीर, दूसरा पॉइंट हो गया कश्मीर ने लुटिया डुबा दी इनकी। तीसरा जो पॉइंट है कि इनका जो अशराफिया है, इनका जो क्रीम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो फौजी जर्नल हो, चाहे इनके हम्म। पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी हो, हम्म। इनके जो टॉप टॉप लोग हैं, इनको पाकिस्तान से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। सबके 2-2 पासपोर्ट हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ के सेटल हो चुके हैं। और ये खुद इनके जो जनरल्स हैं, इनके जो फॉर्मर आर्मी चीफ्स हैं, सारे के सारे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। अब समझ लीजिए वो बंदा जिसने बोला कि मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करूंगा और मैं हिंदुस्तान को मार डालूंगा और लाल किले पे मैं सब्ज परचम लहराऊंगा, पाकिस्तान का झंडा, वो खुद तो बाहर बैठा हुआ है पासपोर्ट लेके। वो कौन सा जिहाद करेगा? ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कयानी साहब कौन सा जिहाद कर रहे हैं, या लंदन के पेंट हम्म। हाउस में, दुबई के पेंट हाउस में बैठ के मुशर्रफ साहब कौन सा जिहाद कर रहे हैं? तो हम्म। ये सब ऐसे हैं। चौथी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन का मामला है और उनके जो लैंड लॉज हैं, आप वकील हैं, आप समझते हैं, हमने लैंड लॉज अपने बहुत पहले सॉर्ट आउट कर लिए। तो पाकिस्तान में अभी भी वही वडेरे चल रहे हैं हम्म। और वही चौधरी चल रहे हैं गांव के, जिनके कई सौ कई हजार एकड़ जमीन है। ये चीज है। और पांचवा जो चीज है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है सर,
वो इट इज द वर्स्ट, मतलब कि बहुत बुरा हाल है। ये बोरोड ग्रोथ है पाकिस्तान की। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, दे यूज दिस वर्ड बोरोड ग्रोथ, कहते हैं हमारी ग्रोथ बोरोड ग्रोथ है। अमेरिका ने पैसा, अब इनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सर, अभी $16.5 बिलियन के हैं, उसमें से आधा तो लोन का पैसा है, आधा लोन का पैसा है इनके पास। तो ये मुल्क कहाँ जाएगा फिर, आप बताइए। इनके फंडामेंटल्स गलत हैं, इनके फंडामेंटल्स गलत हैं पूरे। हाँ, जैसे आपने कहा पूरा फोकस ही कश्मीर कश्मीर पे है। और लाइटर साइड, वैसे भैया ये किताबें सारी जेन्युइन है, वॉलपेपर नहीं है। एंड सेकेंडली यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बेस्ट है मेरे रूम में, इस रूम में, तो इसलिए यहाँ बैठता हूँ। मुझे आर्या, पर जो दूसरी बात है इसके अंदर मैं साथ ही जोड़ूंगा, क्योंकि इनको फाइनेंसिंग जो आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमी, एक टाइम पे लग रहा था कि चाइना इनमें पैसा लिमिटलेसली पंप करी जाएगा करी जाएगा करी जाएगा, दे माइट बिकम अ कॉलोनी स्टेट, बट है बेसिकली चाइनीज पैसा। पर अब सुनने में आया सीपैक हैज आल्सो रन इनटू ट्रबल, युगांडा में चाइना ने एयरपोर्ट ही उठा लिया। तो जी यहाँ जी। पे अब चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, फाइनेंशियल अरेंजमेंट की क्या हालत है, एंड हाउ आर यू सेइंग दैट प्लेइंग आउट? इश्करन जी, दो चीजें मैं आपको बता दूं, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, पाकिस्तानियों को तक नहीं पता, क्योंकि सीपैक के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं किसी ने आज तक देखे नहीं है। ठीक है, इनकी क्या शराइत हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चाइना ने लोन दिया है तो कितने फीसद पे दिया है, चाइना के साथ सीपैक को इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ये किसी को नहीं पता। मोटी मोटी प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं ब्रॉडली, पर किसी ने फाइन प्रिंट पढ़ा नहीं है पाकिस्तान में, ना कोई इंटरेस्टेड है फाइन प्रिंट पढ़ने के लिए। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि लोग जो है ना वो लोन लेते हैं, पर पूरी कौम वापस करती है। कैसे होता है कि इमरान खान ने अभी लोन ले लिया सर, इमरान खान के अभी 1.5 साल बाकी हैं, अब ये दबा के लोन लेगा 1.5 साल, उसके बाद इमरान खान की 2-3 बीवियां जो बाहर बैठी हैं लंदन वंडन में, वहां पे चला जाएगा। उसको यहाँ पे क्या करना है पाकिस्तान में, वो अपना पासपोर्ट बनवा के चला जाएगा वहां पे। लेकिन जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको झेलना है, लोगों के ऊपर टैक्स लगना है। तो ये एक चीज है जो मैं आपको बता, ये जो एक्चुअली क्या है कि जो पाकिस्तान का जो पूरा एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है ना, अब वो थोड़ा सा सुधर रहे हैं। जियो स्ट्रेटेजी को इन लोगों ने, इश्करन जी, इतना इंपॉर्टेंस दिया। हम लोग कहां पे लोकेटेड हैं, अगर भारत को अफगानिस्तान जाना है तो हमारे थ्रू जाना पड़ेगा, अगर अमेरिका को सेंट्रल एशिया जाना है या अफगानिस्तान जाना है तो हमारे थ्रू जाना पड़ेगा। हम आपका काम रोक सकते हैं, आप समझ मेरी बात। यानी कि इन्होंने कभी अपना किरदार, जो अपना रोल था, अपना कैरेक्टर था, इन्होंने कभी पॉजिटिव प्ले नहीं करा। पाकिस्तान का हर समय नेगेटिव किरदार रहा है कि हम ये रोक देंगे। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास ये वैक्सीन हम दुनिया को देंगे, या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे, हमारे पास एक यूनिक आइडिया है, चलो दुनिया का। पाकिस्तान ने आज तक 75 साल की उस हिस्ट्री में कभी नहीं करा। पर हम रोक देंगे आपको, हम आपका नाक में दम कर देंगे, हम आपका काम रोक देंगे, हम आपको परेशान करेंगे। तो यही देखिए ना, बात यह है कि द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, that is something. And as far as this entire thing about Pakistan, कि ये किस नहज पे जा रहा है, मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इश्करन जी, माफ कीजिएगा, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हट रहा हूं। इन्होंने सीज फायर डिक्लेयर करा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। आपको पता, तहरीक तालिबान बात ये कर रहा है पाकिस्तान से कि हम आपसे वैसी बात करेंगे जैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात कर रहा है। ये वो बात नहीं है कि एक मुल्क एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आप को एक मुल्क समझता है जो दूसरे मुल्क, खुद मुख्तार सॉवरेन मुल्क पाकिस्तान से बात कर रहा है। ये वहां पे कहानी हो रही है, और उन्होंने सीज फायर वायलेट कर दिया, कल परसों फिर मार दिए इनके लोग। इट इज बिकमिंग एन अनमैनेजेबल माइग्रेन फॉर एवरीबडी इन द रीजन। मुझे आपकी बात याद है, जब ये अफगानिस्तान में टेक ओवर हुआ था तालिबान का और बहुत खुशियां मना रहे थे, तो आप चैनल पे आए थे और आपने कहा था कि ये बाद में रोएंगे पाकिस्तानी, ये खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि वो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ गई, हमारा अफगानिस्तान में घुस गए। एंड ऐसा लग रहा है इट्स प्लेइंग आउट। तो पिछले 5-6 महीने में क्या प्ले आउट किया है विज़ तालिबान एंड पाकिस्तान? दो चीजें। पहली चीज तो भाई, इन लोगों को, इन्होंने चाइना को बड़े बड़े वादे कर दिए थे कि तालिबान हमारी फ्रंट पॉकेट पे है, फ्रंट पॉकेट नहीं तो बैक पॉकेट में तो है ही, आप चिंता मत करो। आप सीपैक अफगानिस्तान से भी लेकर आ जाना, डोंट वरी। समुद्री रास्ता ईरान आपको दे देगा, डोंट वरी। हम आपसे बात कर लेंगे, डोंट वरी। हम सारा कुछ आपका कर देंगे, डोंट वरी।
इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था दोस्तों डॉक्टर अफगानिस्तान को कमर लेके चीमा ने कि इन्होंने काफी ज्यादा बातें बोली और इसमें जो भी बातें वो बोलते हैं वो काफी जेन्युइन होती हैं बातें। और दोस्तों जो पाकिस्तान की सरकार है वो कोई वहाँ की सरकार जो प्रधानमंत्री नहीं चलाते बल्कि वहाँ के जो आर्मी चीफ होते हैं वो लोग वहाँ की सरकार चलाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने शहबाज शरीफ को भी देखा होगा, आसिफ मुनीर को भी आप लोग देख रहे होंगे, और आप लोगों ने एक चीज भी नोटिस की होगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाते हैं तो मुनीर उनके साथ में जरूर जाता है, और ऐसा भारत के साथ में कभी भी नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ की सरकार आर्मी के हाथों से चलाई जाती है और पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े फैसले भी है वो आर्मी द्वारा ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी कारण से पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पे जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार में आर्मी का बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप है और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको आर्मी चलाती है, ना कि वहां के प्रधानमंत्री। बाकी मेजर गौरव आर्य ने जो कहा उसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तान स्पीक को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।